नमो नमः। आज हम रुचिरा द्वितीयो भागः सप्तम वर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकं के अंतर्गत प्रथमः पाठः सुभाषितानि, पहला पाठ सुंदर वचन के बारे में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं सुभाषितानि का मतलब क्या है। सुभाषितान का अर्थ सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित, इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ सुंदर मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतक, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारोत्तेजक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। आइए सबसे पहले हम श्लोक का गायन करेंगे। यति गति लयपूर्वक सस्वर वाचन। तो प्रथमः पाठः सुभाषितानि। पृथिव्यामत्रीण रतनानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। रत्नसंज्ञा विधीयते। सत्येन धार्यते पृथिवी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितं। सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितं। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरतना वसुंधरा। बहुरतना वसुंधरा। सदभिरेव सहासीत, सदभिः कुर्वीत संगतिं, सदभिर्विवादं मैत्रीं च न सदभिः किंचिदाचरेत। न सद्भिः किंचिदाचरेत। धनधान्यप्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। क्षमा वशीकृतिरलोके क्षमया किं न साध्यते। शान्तिखड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। किं करिष्यति दुर्जनः। आइए हिंदी देखते हैं इसका। तो प्रथमः पाठः सुभाषितानि, पहला पाठ सुंदर वचन। पृथिव्यामत्रीण रतनानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। पृथिव्याम सप्तमी विभक्ति एकवचन है। पृथ्वी पर अथवा धरती पर त्रीण रत्नानि, त्रीण और रत्नानि ये नपुंसक लिंग है, बहुवचन है। तो तीन रत्न, जलमन्नम जलस, जलम प्लस अन्नम, जल और अन्न। सुभाषितम सुंदर वचन। मूढ़ई मूर्खों के द्वारा। पाषाण खंडेशु, इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन है, बहुवचन है। पत्थर के टुकड़ों में रत्न संज्ञा विधीयते।
रत्नों का नाम विधीयते दिया जाता है। तो इसके अन्वय होगी, देखिए पृथिव्याम जलम अन्नम सुभाषितम त्रीण रत्नानि सन्ति मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वी पर जल, अन्न और सुंदर वचन 3 रत्न हैं। मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम दिया जाता है। दूसरा श्लोक देखिए, सत्येन धार्यते पृथिवी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन, सत्य के द्वारा, धार्यते, धारण किया जाता है, सत्य के द्वारा धारण किया जाता है। पृथ्वी, पृथ्वी सत्येन तपते रवि, सत्य के द्वारा तपते, जलता है, रवि सूर्य, और सत्येन वाति, सत्य से या सत्य के द्वारा वाति बहती है, वायुश्च, वायु प्लश्च, और वायु हवा, पवन, पवन भी, वायु भी, हवा भी, सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सर्वम सब कुछ, सत्य सत्य में, प्रतिष्ठितम स्थित है, प्रतिष्ठित है, निहित है। तो देखिए अन्वय, पृथ्वी सत्येन धार्यते, रविः सत्येन तपते, वायुश्च सत्येन वाति, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। पृथ्वी सत्य के द्वारा ही धारण की जाती है, सूर्य सत्य के द्वारा तपता है, और वायु भी सत्य के द्वारा बहती है। सारा संसार सत्य पर ही स्थित है, अर्थात पूरा विश्व सत्य में ही प्रतिष्ठित है। तीसरा देखिए, दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरतना वसुंधरा। वसून या वसु धारयति इति वसुंधरा, जो वसुओं को धारण करे वो वसुंधरा है। तो दाने, दान में, तपसी, तपस्या में, शौर्य च, और बल में, सप्तमी विभक्ति एक वचन है तीनों में, दाने तपस शौर्य। उसके बाद विज्ञाने विनय नये, इन तीनों में भी सप्तमी है। विज्ञान में जो विशेष प्रकार का ज्ञान है, विज्ञान में, और विनये नये, विनय में, विनम्रता में, और नये नीति में, नये का मतलब होगा नीति में, विस्मयो आश्चर्य, विस्मय का मतलब हुआ आश्चर्य, ना ही, न माने नहीं, ही माने निश्चय ही, कर्तव्यो करना चाहिए, बहुरत्ना वसुंधरा, बहुरत्नों वाली, अनेक रत्नों वाली वसुंधरा पृथ्वी। तो अन्वय देखिए, दाने तपसि शौर्ये विज्ञाने विनये नये चा विस्मया न कर्तव्यः ही वसुंधरा बहुरत्ना। तो दान में, तपस्या में, बल में, विशेष प्रकार के ज्ञान में, नम्रता में, और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि निश्चय ही पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है। आगे देखिए चौथा,
सदभिरेव सहासीत सदभिः कुर्वीत संगतिम सदभिर्विवादं मैत्रीं च न सद्भिः किंचिदाचरेत। सद्भिरेव, सद्भिः प्लस एव, सज्जनों के साथ ही, सहासीत, सह प्लस आसीत, साथ बैठना चाहिए। सद्भिः वही सज्जनों से, कुर्वीत करना चाहिए, संगतिम, संगति का मतलब हुआ साथ, संगति का मतलब हुआ दोस्ती या संगति। उसके बाद सद्भिर विवादम, सद्भिः प्लस विवादम, सज्जनों के साथ झगड़ा। मैत्रींचा और मित्रता, मैत्री मीन्स मित्रता, मित्रता को, मैत्री को। चा और ना सद्भि, ना प्लस असद्भि, असज्जन लोगों के साथ नहीं। किंचिदाचरेत, किंचित थोड़ा भी, कुछ भी, आचरेत आचरण नहीं करना चाहिए, न आचरेत नहीं करना चाहिए आचरण। तो अन्वय देखिए, सद्भिः सह एव आसीत सद्भिः संगतिं कुर्वीत सद्भिः सह विवादं मैत्रीं च कुर्वीत असद्भिः सह किंचिद न आचरेत, किंचिद न आचरेत। तो सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों से संगति करनी चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए, सज्जनों के साथ वाद विवाद और मित्रता करनी चाहिए, दुष्ट लोगों के साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक देखिए, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, विद्यायाः पंचमी और षष्ठी एक वचन, विद्या के, संग्रहेषु संग्रहों में, संचय करने में, आहारे व्यवहारे च आहार में, भोजन में, चा और व्यवहारे व्यवहार में, और क्या जान, त्यक्तलज्जः संकोच या भीरुता को छोड़ने वाला, सुखी भवेत सुखी होना चाहिए। अन्य देखिए, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत। धन और धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में और भोजन में तथा व्यवहार में संकोच को छोड़ने वाला सुखी होता है। और अगला देखिए, अंतिम, क्षमा वशीकृतिरलोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। क्षमा वशीकृतिरलोके, इसको अलग करिए, क्षमा वशीकृति प्लस लोके, संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। और क्षमया, क्षमा के द्वारा, तृतीया विभक्ति एक वचन, किम न साध्यते,
क्यों या क्या ना नहीं साध्यते का मतलब होता है सिद्ध होता है, साधा जाता है। शांति खड्गः, शांति की तलवार, शांति की तलवार। करे यस्य, करे हाथ में, यस्य जिसके, किम करिष्यति क्या, करिष्यत करेगा, लिट लकार भविष्यत काल, एक वचन, दुर्जनः दुष्ट व्यक्ति। आइए देखते हैं अन्वय। लोके क्षमा वशी कृति क्षमया किं न साध्यते, यस्य करे शांति खड्गः अस्ति दुर्जनः तस्य किं करिष्यति। इस संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं होता है, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुष्ट उसका क्या कर सकता है, अर्थात कुछ भी नहीं कर सकता है। इत अलम। नमो नमः। अभ्यास के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।